आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और इस विषय गणित के अंदर हम काफी सारी चीजें सीखेंगे छोटी छोटी। ठीक है, देखिए, इतना तो आप सभी को पता है कि जो आपकी क्लास का टाइम है वो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। और जो आपकी क्लास होती है वो किस किस दिन होती है? आपकी क्लास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास एक मंगलवार को हो गई थी, फिर आपकी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को हुई थी, और आज आपकी क्लास शनिवार को है, यानी कि आज की तीसरी क्लास है। ठीक है, हम एक बार यहीं पर बता देते हैं आपको। देखिए, हमने पहली क्लास के अंदर प्राकृतिक संख्याएं यानी कि हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में सीखा था। दूसरी क्लास के अंदर हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, जिनको हम जेड से दर्शाते हैं, इनके बारे में सीखा था। और आज हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे और हम फिर अपनी क्लास के अंदर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, इतना तो सभी को क्लियर था। हम ये और चीज बताते हैं। देखिए, आपको क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना है बच्चों, क्योंकि इससे शोर होता है क्लास के अंदर। तो आप सभी को क्या करना है, अपना माइक बंद करके बैठना है आराम से। अगर कोई डाउट है तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर समझ में आ गए तो वाई टाइप करे, और अगर नहीं समझ में आए तो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए। तो उस दौरान आप अपना माइक ओपन करके हमें बता सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही माइक बंद रखेंगे, आपको माइक ओपन करने का भी आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई माइक की बात। अब देखो, आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी आपसे, जैसे कि अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करे। या फिर हम बोल भी देते हैं, चलिए नहीं आया तो समझ में, माइक ओपन करके पूछ लो क्या डाउट है। तो देखो, ये सारी चीजें कहाँ से खुलती है कि आप यहाँ 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे स्क्रीन पर, तो आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से एक विंडो खुलकर आएगी, यानी कि स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी मोबाइल पर। और जब आप इन कॉल मैसेजेस पर दबाओगे तो आप कुछ भी लिखकर भेज सकते हो, जैसे अभी आप सभी अच्छे अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चंस का आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, क्वेश्चंस का आंसर कहाँ दीजिए, पोल सेक्शन में, तो फिर आपको फिर से वही कुछ करना है कि आप क्या करोगे, आप स्क्रीन पे दिखाई गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपकी कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। और जब इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी तो आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। किस पर क्लिक करोगे? एक्टिविटीज पर। जब एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर देने के लिए आपने एक्टिविटीज पर क्लिक किया, तो ऐसा लिखा आएगा आपके पास है वन एक्टिव पोल। जब कहीं ऐसा वन एक्टिव पोल लिखा आ जाएगा तब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ए बी सी डी। मान लेते हो सवाल का बी ऑप्शन सही है, हो सकता है सर सी भी सही हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा आपकी तरफ से, आप उस ऑप्शन को दबाओगे तो यहाँ पे नीले रंग का वोट हो जाएगा। देखिए, पहले नीले रंग का वोट नहीं था, पहले सिर्फ ऐसे ही था। बट जैसे ही आपने किसी ऑप्शन को दबाया तो यहाँ नीले रंग का वोट लिखा गया। जब आप इस नीले रंग के वोट को दबा दोगे तो आपके पास में लिखा जाएगा वोटेड। यानी कि जब स्क्रीन पे ये लिखा जाएगा ना वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो अब हम एक बार सारी चीजों को समराइज कर देते हैं कि सभी बच्चों को अपना माइक और कैमरा बंद करके बैठना है। आपसे पूछा जाए समझ में आ गए तो वाई टाइप करे, नहीं आए तो एन टाइप करे, या फिर माइक ओपन करके पूछिए। तो आपको यहाँ पर जाना है, 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है, और आप इन कोल मैसेजेस में जाकर वाई टाइप कर सकते हैं या फिर एन टाइप कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूछे गए सवालों का आंसर, क्वेश्चंस का आंसर आप पोल सेक्शन में दीजिए, तो पोल सेक्शन कैसे खुलेगा कि आप फिर से यहाँ स्क्रीन पे 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे, और इस बार आप इन कॉल मैसेजेस पे नहीं, आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आप वन एक्टिव पोल पे जाओगे, और जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक नीले रंग का वोट हो जाएगा, और जब आप इसको दबा देंगे तो यहाँ पे वोटेड लिखा जाएगा, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तो समझो आपका क्वेश्चन का जवाब हमारे पास में आ गया। चलिए, हम जैसा कि जानते हैं कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं, और उसमें भी 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट चाहिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि सर प्राकृतिक संख्याएं वो वाली संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। जैसे कि राहुल को खड़ा किया जाए और पूछा जाए कि बताइए पार्क के अंदर कितने पेड़ है, तो राहुल पेड़ों को कैसे गिनेगा? गिनेगा राहुल 1 2 3 4 5। और पेड़ तो देखो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है पेड़ 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो। तो आप कहोगे सर ये संख्याएं तो कितनी भी हो सकती है, यानी कि जो चीजें गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो संख्याएं गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है उनको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और सर ये संख्याएं कितनी भी हो सकती है, देखो गिनने के लिए अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, और मान लो आपको खेत में खड़ा कर दिया जाए, और खेत में तो आपने गेहूं देखे होंगे, जब गेहूं उगते हैं छोटे छोटे पेड़ होते हैं, क्या आप गिन सकते हो?
आपसे कहा जाए तारों को गिनो, तो आप गिन सकते हो कि स्टार्स को, तारों को? नहीं, आप कहोगे सर गिनते गिनते हम थक जाएंगे, गिनतियां खत्म नहीं होंगी और तारे भी खत्म नहीं होंगे। तो यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है जो गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से दर्शाते हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, इस पूरे समूह को हम किससे दर्शाते हैं? इस पूरे समूह को हम एन से दर्शा देते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? ठीक है, वेरी गुड। दीपक का आंसर आ गया है, सौरभ का आंसर आ गया है, राहुल का आंसर आ गया है, नकुल का आंसर आ गया है, सुनील शर्मा के नाम से, बबली के नाम से, यानी कि निशा का आंसर आ गया है, निकिता शर्मा का आंसर आ गया है। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया और सभी का सही है कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक होती है। ठीक है, और सर सब, हाँ बच्चे माइक बंद प्लीज। ठीक है, और आपका बच्चे माइक बंद कर लीजिए सही बच्चे प्लीज। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, आप कहोगे सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी कोई बता ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने तारे गिनने शुरू करे, तो तारे सर कभी खत्म नहीं होंगे और गिनतियां भी कभी खत्म नहीं होंगी। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हम गिनते चले जाएंगे और ना तो कभी गिनती खत्म होगी ना कभी तारे खत्म होंगे। तो सब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते कौन सी होगी। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि स्क्रीन पे जो हमने लिखा है 1/3, सभी बच्चे बताएंगे क्या 1/3 एक प्राकृतिक संख्या है? क्या 1/3 एक प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चे बताएंगे क्या 1/3 एक प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, 1/3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सर इसको तो हम जानते हैं कि इसको तो हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भिन्न। क्योंकि सर इसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। जिस बच्चे को नहीं पता है उसको परेशान नहीं होना है, हम भिन्न भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए समझ लो कि 1/3, 5/4, चाहे 7/8, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सर जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, जैसे -8, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बताइए, -8 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्या -8 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, -8 कैसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हाँ सर, हमें इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमें 8 दिख रहा है, बात हो रही है सर -8 की। -8 कभी भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, और जो संख्याएं रूट के अंदर लिखी जाती हैं, आप जानते हो इनको वर्गमूल वाली संख्या कहते हैं। जैसे √7, भाई अगर आपसे पूछा जाए बताइए √7 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? बताइए, √7 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यानी कि आप कहोगे सर √7 भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमारे पास में प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? सिर्फ ये वाली संख्या प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। सर इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाए, सर ये भिन्न के रूप में आ जाए, सर ये वर्गमूल के रूप में आ जाए, तब ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, चलिए इतने सभी को क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? भाई शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याएं ये वाली संख्याएं, शुरू की 5, 1 से लेकर 5 तक। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा पूर्ण संख्याओं के बारे में, होल नंबर्स के बारे में। आप कहोगे सर होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को सर डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और सर ये कौन सी संख्याएं होती हैं? सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और सर अनंत तक, सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पर सर इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, ज्यादा क्या हो जाता है? सर पूर्ण संख्याओं के समूह में जीरो भी आ जाता है, पूर्ण संख्याओं के समूह में जीरो भी आ जाता है। यानी कि अब ये जो नया समूह बनकर तैयार हो गया है, ये पूरा समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अब देखिए इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? भाई अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने कहा सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर वही बात है, हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और सर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, तो सर हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताइए शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है? भाई शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है? तो आप कहोगे सर शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं तो 0 से लेकर के 4 तक है सर। 1, 2, 3, 4,
5। सर ये शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए -8 क्या एक पूर्ण संख्या है, या -8 एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं सर। सर ये माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। आपसे कोई पूछे बताइए 7/11 क्या एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो सर, ये भिन्न है और ये वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। वर्गमूल वाली संख्याएं, भाई बताइए क्या √11 एक हमारी पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं सर, ये कैसी बात कर रहे हो सर, ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, आपसे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने एक रिकॉल टेस्ट है, हम इसके बारे में बता देते हैं। रिकॉल टेस्ट का मतलब है कि ये आपका पुरानी जानकारी से पूछा जा रहा है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। रिकॉल का मतलब होता है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और अभी हम आपका चैट सेक्शन एक दो, मतलब बच्चे जैसे बोल देंगे ना सर हो गया चैट सेक्शन ऑन, पोल सेक्शन ऑन कर दो, तो पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि नीचे कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं, बताइए इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं है। तो पहले आप सभी अच्छे ऑप्शंस को ध्यान से देख लो, ए बी सी या डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब आप सभी को समझ में आ जाए तो हमें बता देना, हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे ताकि कोई भी बच्चा पोल के अंदर गलत आंसर ना करे। हम सर इस पोल सेक्शन ऑन कर दो। ठीक है बच्चे, यानी कि दीपक का हो गया है, तो अब सभी बच्चों का हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। अब हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बच्चे जैसे हम पोल सेक्शन ऑन कर रहे थे तो आप लोग गलत आंसर भेज दे रहे थे। अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, तो जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर करता रहे, ठीक है? चलिए, अब काफी सारे बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है, तो बच्चे जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। अभी आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पूरी रिवाइज करा दी गई है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, और आपको पता है पोल सेक्शन कैसे आता है, सभी को पता है पोल सेक्शन कैसे आता है, कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। जब आप 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो एक नई स्क्रीन खुल कर आएगी, और उस नई स्क्रीन के अंदर आपको एक्टिविटीज पर जाना है। कहां पर जाना है? एक्टिविटीज पर जाना है। और जब एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, दबा दोगे, तो एक और नई विंडो खुल कर आएगी जहां लिखा होगा एक्टिव पोल। जब आप एक्टिव पोल को दबा दोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएंगे ए बी सी या डी। आपको सही ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। मान लेते हैं कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है, तो उसको दबाइए और उसके नीचे लिखा आएगा वोट, आप उसको वोट को दबा दीजिए तो वोटेड लिखा जाएगा। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, कि सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में कीजिए। जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड है सभी के पास में, कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, अब लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी देखो, कुछ बच्चे रहते हैं, 3-4 बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में पोल सेक्शन के अंदर आंसर दिया था पर अभी नहीं दिया है। तो बच्चे, हमें ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया है आप पूछ लेना, पर आप अपनी तरफ से सही आंसर तो दो कि मुझे इतना समझ में आया कि मेरी तरफ से ये आंसर निकल रहा है, ठीक है? भाई, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर निकाल पा रहे होगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। हमें ये नहीं शर्माना है कि सर सही होगा या गलत होगा। तो आप बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करें, ठीक है? चलिए, लास्ट 3 सेकंड हम सभी को दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है वो भी कीजिए। लास्ट 3 सेकंड, 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता होगा, ठीक है? चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। वैसे तो सभी का ठीक है, बट एक बच्चे ने गलती से बी मार्क कर दिया है। देखिए, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सर जो पूर्ण संख्याओं का समूह होता है सर वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और सर ये अनंत तक जाता है। सर जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्याओं के अंदर रखते हैं, और साथ में जीरो को भी सर पूर्ण संख्याओं के अंदर रखते हैं। यानी कि सर ऑप्शन बी तो हट गया, क्योंकि ये तो एक पूर्ण संख्या है, साफ साफ दिख रहा है सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होती है। तो सर ये तो पूर्ण संख्या है, हमसे पूछी गई है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। भाई, सभी को ध्यान देना है। आपसे क्या पूछा गया था
कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, और एक बच्चे ने बी ऑप्शन लगा दिया था। बच्चे बी तो एक पूर्ण संख्या है, ये तो किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 105। जब आप तारों को गिनना शुरू करोगे तो आप गिनते गिनते कभी ऐसी जगह तक पहुंचोगे ये कि 100 नंबर का तारा, 101, 102, 103, 104, 105, यानी कि इनको तो आप गिन पा रहे हो। और जो संख्याएं गिनती के लिए इस्तेमाल की जाती है वो संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। आप कहोगे सर ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया है ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या नहीं है। अभी आपको बताया था कि सर जितनी भी हमारी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1/3 ये एक भिन्न है और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि 1/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। सर ऐसे ही हमारी एक पूर्ण संख्या क्योंकि गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई हो सकता है किसी का बर्थडे हो और उसको 11,000 रुपए गिफ्ट में मिल जाए, तो 11,000 तो मिल गए, फिर वो 11,000 एक भी कर लेगा अपने पास में, इसी तरीके से वो 11,010 भी कर लेगा अपने पास में, यानी कि संख्याएं भी गिनती के लिए इस्तेमाल की जा रही है और ये भी हमारे पास में क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को क्लियर है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन क्लियर किया था पोल के अंदर, उसको समझ में आ गया कि ऑप्शन तो सी सही है कि पूर्ण संख्या कौन सी नहीं है, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में सीख लिया था, हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। देखिए आप कहोगे सर इंटीजर्स क्या होते हैं। सर अभी तक हमने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीख लिया, 1 2 3 4 अनंत तक। सर हमने पूर्ण संख्या और डब्लू के बारे में सीख लिया कि सर 0 1 2 3 4 अनंत तक। सर हमने इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में भी सीखा था, लेकिन पर सर हमने इंटीजर्स पूर्णांक से पहले कुछ चीजें सीखी थी। क्या चीजें सीखी थी कि सर हमारे पास में कोई धनात्मक संख्याएं होती है, पॉजिटिव नंबर्स। जैसा कि आप जानते हो जितनी भी संख्याएं जीरो से बड़ी होती है, भाई जितनी भी संख्याएं जीरो से बड़ी होती है, भाई जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 है और 5 है, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे बताइए कौन सा चिन्ह आएगा, पहला वाला चिन्ह आएगा या दूसरा वाला चिन्ह आएगा या तीसरा वाला चिन्ह आएगा। इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा चिन्ह आएगा। चैट सेक्शन में टाइप करेंगे 1 2 या 3। चैट सेक्शन के अंदर बच्चे टाइप करेंगे 1 2 या 3, कौन सा चिन्ह इसके अंदर आएगा। चैट सेक्शन ऑन है बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर टाइप करो, पहला वाला चिन्ह आएगा दूसरा वाला चिन्ह आएगा। नहीं बच्चे, हमने पूछा इसके अंदर कौन सा चिन्ह आएगा। आप कह रहे हो बच्चे बराबर वाला चिन्ह आएगा, नहीं बच्चे बराबर वाला चिन्ह नहीं आएगा। देखो आप जानते हो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 5 बड़ा है। और जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ चोंच खुली हुई होती है, और सर जो छोटी होती है उसकी तरफ चोंच बंद होती है। इतना क्लियर हो सभी को। भाई जिसकी तरफ चोंच खुली होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसकी तरफ चोंच बंद होती है वो संख्या छोटी होती है। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पहले तो हमें समझ में आ गया सर वो जीरो से बड़े होते हैं। सर वो कैसे होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। दूसरा, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि आपने कहा सर जीरो से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमें एक चीज बच्चे बताइए, सारी संख्याएं जीरो से बड़ी है, तो आप कहोगे सर ये सारी धनात्मक संख्या है, ये सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब देखो पॉजिटिव नंबर्स को आप इसके आगे +1 लिखो, चाहे आप ऐसे ही 1 लिख दो, दोनों एक ही बात है। आप ये जानते हो कि जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है। जैसे कि आपने कहीं लिखा 10, तो ये अपने आप में मान लिया जाएगा कि ये प्लस का 10 है, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उन सभी को या तो हम प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं या फिर हम बिना चिन्ह के लिख देते हैं, क्योंकि बिना चिन्ह में भी अपने आप मान लिया जाता है कि इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। जैसा कि आप जानते हो भाई ये 5 है, अगर आपको उसको भिन्न बनाता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे 1 मान लेते हो, भाई मान लेते हो ना भिन्न बनाते हो। इसी तरीके से जिन संख्याओं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता, भाई ये 17 है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो आप इसके आगे कौन सा चिन्ह मानोगे, आप इसके आगे प्लस का चिन्ह मानोगे। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। हाँ, हम ये कह रहे थे जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो जीरो से बड़ी होती है। वो कैसी होती है, जीरो से बड़ी होती है। हम उनके आगे प्लस का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं और चाहे बिना चिन्ह लगाए भी हम लिख सकते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये रहा, से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि धनात्मक संख्या वह होती है जो जीरो से अधिक होती है और इनको हम प्लस चिन्ह लगाकर या बिना चिन्ह लगाए भी निरूपित किया जाता है। जैसे कि 15, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे प्लस का चिन्ह अपने आप मान लिया जाता है। भाई ये प्लस के 4 है तो अपने मान लिया जाता है कि ये 4 है।
भैया प्लस के 30 है, अपने आप मान लिया जाएगा इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर इसके आगे प्लस का चिन्ह है। इतना सभी को क्लियर हो गया? फिर हम लोग आगे चले। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गई धनात्मक संख्याओं की बात। अब कर लेते हैं हम ऋणात्मक संख्याओं की बात, नेगेटिव नंबर्स। आप क्या कहोगे सर नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? सर वो संख्याएं जो जीरो से छोटी होती हैं, से छोटी होती हैं, वो सभी नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जो जीरो से छोटी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सभी संख्याएं नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि आप कहोगे सर जीरो से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? भाई आप कहोगे सर ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है, तो पहले हम सीख लेते हैं। भाई जीरो से छोटी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है जीरो से छोटी होती हैं, और सर इन संख्याओं को इनके आगे सर माइनस लगा के लिखा जाता है। जैसे कि -5, जैसे कि -10, जैसे कि -13। ये सभी संख्याएं नेगेटिव नंबर्स हैं क्योंकि इन सभी के आगे माइनस लिखा हुआ है। और जिन संख्याओं के आगे माइनस लिखा होता है वो सभी संख्या क्या होती है? जीरो से छोटी होती है। अभी आपको बताया था जिस तरफ चोंच होती है उस तरफ छोटी संख्या होती है, और जिस तरफ चोंच खुली होती है उस तरफ बड़ी संख्या होती है। तो आप हमें बताएंगे कि कौन सी चिन्ह आएगा इस बॉक्स के अंदर? जीरो और ये बॉक्स, और यहाँ लिखा है -13। बताइए कौन सा चिन्ह आएगा? हम सिंबल्स दे देते हैं। आपको एक लिखकर भेजना है अगर ये वाला चिन्ह आएगा, दो लिखकर भेजना है अगर ये वाला चिन्ह आएगा, और तीन लिखकर भेजना है अगर ये वाला चिन्ह आएगा। बच्चे चिन्ह कौन सा आएगा? भाई आपसे पूछा गया जो जीरो है, -13 है, आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप कहोगे सर जीरो बड़ा है, क्योंकि जिस तरफ चोंच खुली होती है उस तरफ बड़ा संख्या होती है। और आपने सर अभी बताया था कि जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं सभी जीरो से क्या होती हैं? सर सभी जीरो से छोटी होती है। सभी क्या होती है? जीरो से छोटी होती है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो देखिए आप कहोगे सर ऋणात्मक संख्याओं को वह होती है जो जीरो से छोटी होती है, कम होती है, और सर इन संख्याओं का हम माइनस का चिन्ह लगा के निरूपित करते हैं। जैसे कि -5, -14, -30, -2, -11। आप सभी बच्चे हमें बताएंगे। यहाँ तो लिखा है -13, यहाँ बॉक्स है, और यहाँ लिखा है 3। अब आप हमें बताएंगे कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा, या ये वाला चिन्ह आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा चिन्ह आएगा, पहला, दूसरा या तीसरा? ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे। देखो एक ही बच्चा बता रहा है सिर्फ। ठीक है, राहुल ने बताया। ठीक है, चलिए यानी कि आप सभी को समझ में आ गया है। सर जिस तरफ चोंच खुली होती है उस तरफ बड़ा नंबर होता है, और सर ये सभी संख्याएं तो जीरो से छोटी होती हैं, और आप जानते हो सर धनात्मक संख्याएं जीरो से बड़ी होती है, यानी कि तो सर जीरो से भी छोटी है, इसलिए हमारा चिन्ह इस तरफ आएगा। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया? चलिए हमने ये भी सीखा था कि जो जीरो होती है ना तो वो ऋणात्मक संख्या है और ना ही वो धनात्मक संख्या है, ना ही वो ऋणात्मक संख्या है और ना ही वो धनात्मक संख्या है। तो बात आ गई सर, अभी तक तो आप ऋणात्मक धनात्मक यही पढ़ा रहे हो। सर आपने पूर्णांक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, पूर्णांक क्या होता है? भाई पूर्णांक सीखने के लिए आए ना हम तो, इंटीजर्स। तो अब देखिए आप सीखोगे इंटीजर्स के बारे में। देखिए जो इंटीजर्स होते हैं ना पूर्णांक, सबसे पहले इनको किससे दर्शाया जाता है? आप कहोगे सर पूर्णांक के जो समूह को दर्शाते हैं हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं सर? हम जेड से दर्शाते हैं। अब देखो पूर्णांक जो होते हैं ना जेड, सर वो कौन सी संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर अभी तो हमने प्राकृतिक संख्याएं सीखी थी, 1, 2, 3, 4, और सर ये अनंत तक जाती है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सर उसके अंदर हम जीरो भी लिख देते हैं, यानी कि सर जीरो भी एक पूर्णांक है। और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, -1, -2, -3, और सर माइनस में भी अनंत तक, ये वाले जो समूह बनेगा, ये वाला जो समूह बनेगा, आपको इसके अंदर गौर से देखना है। क्या चीज गौर से देखनी है? आपको ये गौर से देखना है कि सर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सर ये जो माइनस वाली संख्या है ना ये भी प्राकृतिक संख्या ही है। बस अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कोई भी संख्या देकर के पूर्णांक है या नहीं, तो आपको ये देखना है क्या दी गई संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, उसके आगे प्लस माइनस नहीं देखना है। अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो वो हमारा पूर्णांक होगा, अन्यथा वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए -5.3 क्या एक पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो y टाइप करो, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करो जल्दी से। क्या -5.3 एक पूर्णांक है? क्या -5.3 एक पूर्णांक है?
बाकी सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक पूर्णांक है, क्या माइनस के 5.3 एक पूर्णांक है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर वाई दिया है। रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, निकिता, नुकुल, बबली कश्यप, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। बट आप हमें एक बात बताइए, अभी तो आपको बताया भाई, अभी आपको क्या चीज बताई गई थी, आपको ये बताया गया था कि जो पूर्णांक होते हैं ना वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आप बताइए 5.3 कब से प्राकृतिक संख्या होने लगी? भाई 5.3 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपको भी नहीं सर, सर ये तो दशमलव वाली संख्या है, सर ये तो डेसिमल वाली संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो सर ये पूर्णांक भी नहीं है। यानी कि पूर्णांक होने के लिए प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूर्णांक होने के लिए प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जैसे कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सभी बच्चे बताएंगे क्या माइनस के 1/3 एक पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो y टाइप करें, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करें, जल्दी से। ठीक है, शायद बबली कश्यप को भी समझ में नहीं आया। बच्चे एक बात हमें बताइए कि क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? अभी तो आपको बताया था ये भिन्न है। बच्चे अभी तो आपको बताया था ये भिन्न है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, वरना तो वो पूर्णांक नहीं होगा। आप कहोगे माइनस के 1/3 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि सर जो जेड होता है ना, जो पूर्णांक होता है सर, वो ऐसी संख्याएं होती हैं 1 2 3 अनंत तक, या फिर सर 0 हो, या फिर सर -1 हो, -2 हो। यानी कि जितनी भी संख्याएं हो वो प्राकृतिक संख्या ही हो, भले ही उनके आगे पॉजिटिव निशान हो, चाहे उनके आगे नेगेटिव निशान हो, चाहे 0 हो। बताइए ये कब से पूर्णांक के समूह में आने लगा? कहीं आपको माइनस के 1/3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भाई कैसे माइनस के 1/3 पूर्णांक हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, माइनस के 1/3 पूर्णांक नहीं है। अब आप हमें बताइए, बबली कश्यप और सचिन को समझ में आया कि माइनस के 1/3 एक पूर्णांक नहीं होता? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए -8, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए -8 क्या एक पूर्णांक है? क्या -8 पूर्णांक है? तो y टाइप करे, और अगर नहीं है तो n टाइप करे, जल्दी से। क्या -8 एक पूर्णांक है? हाँ। आप कहोगे हाँ सर, -8 एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि आप कहोगे सर 8 एक प्राकृतिक संख्या होती है, इसके आगे भले ही माइनस के चिन्ह लग गए तो सर ये पूर्णांक के अंदर आ जाएगा, तो सर ये पूर्णांक के अंदर आ जाएगा। अब आप हमें बताइए, सभी बच्चे बताएंगे क्या माइनस के 5.7 एक पूर्णांक है? क्या माइनस के 5.7 एक पूर्णांक है? ठीक है। अब सभी बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 5.7 एक दशमलव संख्या है, और सब दशमलव संख्याएं कभी भी हमारी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स नहीं होते। बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछा जाए कोई संख्या इंटीजर है कि नहीं, अगर वो भिन्न में है, भाई ये भिन्न है, ये कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसके आगे माइनस लग जाए, सर माइनस लग गया तब भी ये पूर्णांक नहीं होगा। माइनस के 7.9, सर ये दशमलव संख्या, ये पूर्णांक नहीं हो सकती। सर ये दशमलव संख्या, ये पूर्णांक नहीं हो सकती। सर ये हमारे पास है -8, हाँ सर ये एक प्राकृतिक संख्या है 8, सर ये पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है। हम एक सवाल और पूछते हैं। देखो ये मान लीजिए एक बैग है, मान लेते हैं हमारे पास में क्या, एक बैग है, मान लेते हैं हमारे पास में क्या, एक बैग है। इसके अंदर हमने कुछ संख्याएं डाली, 1 2 3 4। बताइए कैसी संख्याओं का समूह है? बताइए कैसी संख्याओं का समूह है? सभी बच्चे बताएंगे ये कैसी संख्याओं का समूह है? बताइए कैसी संख्याओं का समूह है? वेरी गुड। बच्चे माइक बंद कर लीजिए, क्लास में शोर होता है। माइक हम इसीलिए बंद करवाते हैं ताकि क्लास के अंदर शोर ना हो। सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर ये होल नंबर्स का समूह है। बिल्कुल ये बात सच है कि ये होल नंबर्स का समूह, लेकिन पर आप कहोगे सर ये साथ में नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का भी समूह है कि नहीं है? भाई दोनों ही ऑप्शन ट्रू है कि नहीं? आप कहोगे सर 1 2 3 4, भाई होल नंबर्स क्या होते हैं? सर ये वाली संख्याओं का समूह होल नंबर्स कहलाता है। भाई होल नंबर के अंदर ये सारी संख्याएं आती हैं, तो आपने कहा सर ये होल नंबर का समूह है। पर आपने प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहा? भाई प्राकृतिक संख्याओं में भी तो ये समूह में आता है। आपने कहा सर ये दोनों ही है, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर्स दोनों का समूह। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछते, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखिए स्क्रीन पे देखेंगे। अगर हम आपसे ये पूछते कि इस समूह को बताइए कौन सी संख्याओं का समूह है,
सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। भाई हमने यहाँ लिखा 0, 3, 8, 7, 11। आप हमें बताइए कैसी संख्याओं का समूह है। बताइए इसके अंदर और भी संख्याएं हैं, बताइए कैसी संख्याओं का समूह है। सभी बच्चे बताएंगे कैसी संख्याओं का समूह है। अब आप कहोगे कि सर अब आपने इसमें क्या कर दिया है, 0 रख दिया है, तो सर ये अब होल नंबर्स का समूह है। किसका समूह है सर? ये होल नंबर्स का समूह है सर, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1, 2, 3, 4 और अनंत तक आते हैं। सर होल नंबर में हमारी क्या आ जाती है, 0 भी आ जाती है। पर अभी आपको एक चीज और समझाई गई थी बच्चे, इंटीजर्स को क्यों भूल जा रहे हो? भाई इंटीजर्स में कौन होते हैं? 0 भी होता है, 1, 2, 3, 4 सर ये भी होता है, सर -1, -2, -3 सर ये भी तो होता है। यानी कि सर जो पहले वाला सवाल दिया था सर, वो संख्याएं किसको दर्शा रही थी सर? वो जेड को भी दर्शा रही थी, डब्लू को भी दर्शा रही थी और एन को भी दर्शा रही थी। और सर ये जो संख्याएं हैं सर ये डब्लू को दर्शा रही हैं, यानी कि संख्याओं का समूह क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है। और सर ये इंटीजर्स का समूह भी हो सकता है। पर सर ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं हो सकता। पर सर ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें 0 है और 0 कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में नहीं आती। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर आप सही कह रहे हो सर, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि सर ये पूर्णांक भी तो हो सकते हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलिए अब मान लेते हैं आपके पास में एक और थैला है। अब मान लेते हैं आपके पास में एक और थैला है और हमने इसे -1, -11, -17, ठीक है, -17 और इसमें हमने दुनिया भर की संख्याएं रखी है। देखिए 0 भी रखा है, 1, 2, 5 भी रखा है। अब बताओ ये संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? अब ये संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? ये नेचुरल नंबर्स का समूह कहलाएगा, ये होल नंबर्स का समूह कहलाएगा, या फिर इंटीजर्स का समूह कहलाएगा? हाँ बच्चे, दीपक के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, दीपक गिरी के नाम से, बच्चे अब आप इसको नेचुरल नंबर कैसे बोल सकते हो? भाई माइनस में इन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? इन संख्याओं के समूह को सर हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते सर, इन संख्याओं के समूह को हम होल नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर माइनस वाली संख्याएं भी है। सर अब तो हमारी मजबूरी है कि इन संख्याओं के समूह को सिर्फ हम जेड इंटीजर्स ही कहेंगे सर, और कुछ नहीं कहेंगे। इतना सभी को समझ में आया कि इन संख्याओं के समूह को तो सर हम जेड इंटीजर्स ही कहेंगे, क्योंकि सर नेचुरल नंबर्स के समूह में कभी माइनस वाली संख्याएं नहीं होती सर, कभी भी होल नंबर्स के समूह में माइनस वाली संख्याएं नहीं। चलिए इतना सभी को क्लियर है? तो चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उनके आंसर पोल सेक्शन में करने होंगे, ठीक है? उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। सॉरी, एक सेकंड में अभी आप लोगों को स्क्रीन देखने दिखाई देगी। अभी आप लोगों की स्क्रीन चली गई है, एक सेकंड वेट कीजिए, सिर्फ एक सेकंड वेट करना है आप लोगों को। अभी आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभार, ठीक है बच्चे? एक सेकंड रुकेंगे हम। देखिए शायद अब आप लोगों के सामने बच्चे बस माइक बंद, बच्चे आने वाली है स्क्रीन, बच्चे आने वाली है, माइक बंद प्लीज। हम बता देंगे जब आपको दिखाई देगी, हम बता देंगे। टेक्निकल इशू है, देखो ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभार चीजें हो जाती है, टेक्निकल इशू। देखिए अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई। देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। यानी कि सर हमने क्या पढ़ा कि सर जेड वाले यानी कि जितने भी होते हैं सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और सर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाली संख्या, और सर इस समूह को हम जेड से दर्शाते हैं, और सर ये पूर्णांकों का समूह कहलाता है। ठीक है बच्चे? ठीक है। सर हमने ये भी पढ़ा कि 1 से शुरू होती है संख्याएं और ये अनंत तक जाती हैं, तो सर ये इनसे इनको एन से दर्शाया जाता है और ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहलाता है। ये आप जानते हो। सर अगर इसी समूह के अंदर 0 को भी रख लिया जाए और सर ये समूह 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, तो सर ये समूह हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह, होल नंबर्स कहलाता है, और सर डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। और सर अगर इसी समूह के अंदर माइनस वाली संख्याएं भी रख ली जाए प्राकृतिक संख्याओं की, और सर ये अनंत तक जाए दोनों दिशाओं में, तो सर अब ये हमारा जेड को दर्शाता है, यानी कि पूर्णांक को दर्शाता है। ठीक है बच्चे? चलिए अब आप लोगों के सामने सवाल आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। हमने आप लोगों को क्या कर दिया है? हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद। पोल सेक्शन ऑन करेंगे हम 1-2 मिनट के बाद, जब आप लोग बोल दोगे कि सर सवाल हो गया है। देखिए आपसे पूछा गया है इसमें कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? यानी कि आप जानते हैं सर पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है, और आप इसके आगे भर लो
और भरने के बाद आप कंपेयर कर लो कौन पूर्णांक है और कौन पूर्णांक नहीं है। और आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में, कि आप स्क्रीन पे दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको एक एक्टिव पोल लिखा दिखाई देगा, आपको यहाँ क्लिक करना है, और फिर आपको ए बी सी या डी में से सही ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, चलिए जब हो जाए तो आप बता देना, हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। हुआ किसी बच्चे का, किसी को समझ में आया कि हो निम्न में गया से जी। कौन सी? ठीक है, चलिए हम आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। पोल सेक्शन थोड़ा लेट ऑन करने की वजह ये है कि आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन कर देते हो, तो इसलिए हम आपको पहले कुछ सेकंड दे देते हैं सोल्व करने के लिए, तब आपका पोल सेक्शन ऑन करते हैं। चलिए अब सभी बच्चे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। दीपक बच्चे आप भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, शायद आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनके पास में पोल सेक्शन आता ही नहीं होगा, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सीखे। ठीक है, निकुल को आगे। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि सर बताइए निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। आप कहोगे सर पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है, सर पूर्णांक में जीरो आता है। देखिए सर पूर्णांक में जीरो आता है, सर पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 अनंत तक। और सर पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, -1 -2 -3 और अनंत तक। आप कहोगे सर -1 क्या पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर ये तो पूर्णांक में मुझे दिख गया साथ के साथ ही, ये तो सर मुझे पूर्णांक में दिख गया साथ के साथ ही। आप कहोगे हाँ सर ये एक पूर्णांक है। आप कहोगे सर ये तो भिन्न है, और भिन्न प्राकृतिक संख्या नहीं होती, और जो चीज प्राकृतिक संख्या नहीं होती वो हमारा पूर्णांक भी नहीं होता। सर ये तो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या तो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो सर ये हमारा पूर्णांक भी नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन और सी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था, क्या आपको समझ में आया कि जो हमारी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती? भाई 1/2 कब से पूर्णांक होने लगा? नहीं होता। भाई 1.3 कब से पूर्णांक होने लगा? दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल वाली नहीं होती। और सर √3 वर्गमूल वाली संख्या कब से पूर्णांक होने लगी? सर ये भी हमारी नहीं होती। बच्चे प्लीज जिसका भी माइक ओपन है गलती से वो एक बार माइक ओपन करेंगे, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। आपको कोई डाउट है? अब आपसे बोला जाता है कि अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे चैट सेक्शन में, या फिर अपना माइक ओपन करके डाउट पूछिए कि सर मुझे यहाँ डाउट है कि मेरा सवाल इस वजह से गलत है। सभी को तो समझ में आ गया है? चलिए अब आप लोगों के सामने, यानी कि इतना पता लग गया इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ जाता है। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, हमने पहले तो क्या कर दिया, आपका चैट सेक्शन क्या कर दिया बच्चे, बंद कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सवाल करना है, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है? यानी कि एक ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या भी हो और वो पूर्णांक भी हो, परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो एक पूर्ण संख्या भी हो, जो एक पूर्णांक भी हो, लेकिन पर वो प्राकृतिक संख्या ना हो। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन वाले ऑप्शंस में ए बी सी डी में एक ऐसी संख्या ढूंढो जो एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्णांक भी हो, लेकिन पर वो क्या ना हो, एक प्राकृतिक संख्या ना हो। चलिए जब बच्चे का हो जाए किसी का, तो आप हमें एक बार बता देना कि सर हो गया, पोल सेक्शन ऑन कर दो। पोल सेक्शन बस इसी वजह से ऑन नहीं किया कि आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पोल कर देते हो, वोट कर देते हो। चलिए निम्न में से कौन सी एक ऐसी संख्या है, यानी कि वो एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि एक डब्ल्यू पूर्ण संख्या में आ जाए, एक पूर्णांक हो यानी कि वो जेड के समूह में भी आ जाए, सर वो प्राकृतिक संख्या यानी कि सर वो एन के समूह में ना आए। हुआ किसी बच्चे का? यस सर। हो गया जी। ठीक है, तो चलिए हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर जा करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि आप एक ऐसी संख्या बताइए जो हमारी पूर्ण संख्या हो, जो हमारा पूर्णांक हो, लेकिन पर वो हमारा क्या ना हो, वो हमारी एक प्राकृतिक संख्या ना हो। चलिए, सवालों को सही करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। जो जो आपसे पूछा गया है वो आप क्या कर लो, लिख लो कॉपी के अंदर। जैसे कि सर्वोच्च पूर्ण संख्या हो, तो आप जानते हैं पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और डब्ल्यू से बना करके आपके कर लो उसका सेट लिख लो भाई, कौन कौन सी संख्याओं के समूह को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। पूर्णांक हो तो सर पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, लिख लो पूर्णांक के अंदर कौन कौन आता है। फिर आपसे पूछा गया वो प्राकृतिक संख्या ना हो, तो आप हर एक ऑप्शन पे जाओ और वो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, आप उनको कट लगा दो, फिर आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन बचा भी हमारे पास में। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है। लास्ट के 5 सेकंड है, जिस बच्चे ने पोल के अंदर वोट नहीं किया है तो वो अपना आंसर वोट कर सकता है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, हाँ दीपक, हम अभी कॉपी देखते हैं। पहले तो हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और फिर हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। पहले तो सभी बच्चे अपने आंसर भेज दें चैट सेक्शन के अंदर, जिसको लगता है कि ये ऑप्शन सही है। किसी को लगता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जो भी सही है वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज दे, जिसके पास से पोल सेक्शन नहीं आता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास से पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए, बहुत गर्मी है बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए सभी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दीपक अपनी कॉपी दिखा रहे थे। दीपक अपनी कॉपी दिखाइए पहले आप। दीपक ने कैसे सोल्व किया है? 1 सेकंड दीपक, ऐसे ही रखना कॉपी को। 1 सेकंड सिर्फ। दीपक 1 सेकंड, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई, आपसे एक ऐसी संख्या पूछी है जो एक पूर्ण संख्या हो। आप कहोगे सर क्या ये एक पूर्ण संख्या है? आप कहोगे सर जो पूर्ण संख्याओं का समूह होता है, सर हम लिख देते हैं सारे समूह। आप कहोगे सर पूर्ण संख्या के समूह को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सर इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4 सर अनंत तक। सर ये तो पूर्ण संख्या ही नहीं है। सर ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमसे तो एक ऐसी संख्या पूछी गई जो एक पूर्ण संख्या हो। भाई पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक हो। आप कहोगे सर ये पूर्ण संख्या है सर, दो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। क्या दो पूर्णांक के अंदर आता है? आप कहोगे हाँ सर, दो तो पूर्णांक के अंदर भी आता है। भाई दो तो पूर्णांक के अंदर भी आता है। आप कहोगे सर ये पूर्णांक भी है। फिर हमसे पूछा गया वो प्राकृतिक संख्या ना हो। आप कहोगे सर ये तो प्राकृतिक संख्या भी है। भाई हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो प्राकृतिक संख्या ना हो, जो प्राकृतिक संख्या ना हो। आपने कहा सर ये तो तीनों ही है, ये तो पूर्ण संख्या भी है, सर ये पूर्णांक भी है, और ये फिर प्राकृतिक संख्या भी है। तो सर ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत ऑप्शन हो गया। ये क्या हो गया सर हमारा? गलत हो गया। सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो सर ये पूर्ण संख्या है, ना सर ये पूर्णांक है, और ना ही सर ये प्राकृतिक संख्या है। ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता। समझ में आया ना आप लोगों को? अब आप कहोगे सर 0 एक पूर्ण संख्या है, सर 0 एक पूर्णांक है, और सर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। भाई देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में आप लिखोगे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। समझ में आया? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता। अब आप क्या कहोगे? यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जिन बच्चों ने ए, बी और सी सही किए थे, अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे। जिन बच्चों ने ए बी सी लिखा था, जिन बच्चों ने ए बी सी लिखा था, अगर उनको कोई डाउट है तो बच्चे वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा गलत हो गया, मैं तो ये सोच रहा था। कोई और बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा तो बी सही था, तो वो सही होना चाहिए, बताइए। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। यानी कि उनसे गलती हुई थी और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि सर हाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने ऑप्शन को सही से नहीं देखा। ठीक है, चलिए, ये गलती यहाँ चल जाएगी बच्चे। हमें गलती यानी कि सीख रहे हैं यहाँ पर, और हमें सीख कर अपना रिजल्ट अच्छा करना है। देखो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, गलती कुछ दिनों तक अच्छी लगती है, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो। ये नहीं कि सर हम सीख तो रहे हैं लेकिन पर हम नंबर ही नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो क्या फायदा सीखने का। हमें अपनी गलतियों से सीखना भी है बच्चे। ठीक है, चलिए,
अब आप लोगों के सामने ऑप्शन नया क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो अब ये बच्चा किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था, यानी कि हमने इसको सीखा था। सीखने के बाद हमें अपना रिजल्ट भी अच्छा करना है, यानी कि आपको यहाँ दिखाना है कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए तो वो हमें बता देना, हम पोल सेक्शन सर ऑन कर हो देंगे। गया। ठीक है, पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का समूह, जो नीचे आपको एक थैला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ संख्याओं का समूह है, तो आपको बताना है वो समूह किस चीज को बताएगा, कि वो समूह प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, या पूर्णांक का समूह है, या पूर्ण संख्याओं का समूह है। ठीक है, चलिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, और अब आप जाके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, और सभी को अपना आंसर याद भी रखना है कि आपने कौन सा आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, ताकि जब आपको समझाया जाए तो आपको अपनी गलती का एहसास भी हो कि हाँ आपने कहाँ गलती की थी, और ये गलती सर हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि एक दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना, वो भी जल्दी से वोट कीजिए। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैंने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट गलत कर दिया है, उसको अभी अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो बता सकता है अभी भी माइक ओपन करके। कोई ऐसा बच्चा जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो पोल सेक्शन के अंदर वोट करने के बाद में? क्या नाम है बच्चे आपका? माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, चलिए हमने आपका पोल अनिल। सेक्शन, बोलिए बच्चे नाम बताइए अपना। अनिल। ठीक है अनिल। और किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने गलत ऑप्शन वोट कर दिया है? हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे को अभी से लग रहा है कि मैंने पोल सेक्शन के अंदर गलत ऑप्शन वोट कर दिया है, तो बता सकता है। अच्छा अनिल बच्चे आप ही बताओ, अनिल बच्चे आप ही बताओ कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए अनिल। सी। कौन सा? सी। नहीं समझ में आया बच्चे, दोबारा बोलो एक बार। सी। सी होना चाहिए अनिल के अनुसार। ठीक है, नकुल आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए बच्चे ऑप्शन? नकुल आप बच्चे माइक ओपन करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, देखो सीखने का यही तरीका होता है, जब आप क्लास में स्कूल में पढ़ रहे होते हो, टीचर खड़ा करके पूछते हैं राहुल खड़े हो जाइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, राहुल बताता है सर इसका आंसर ये होगा, बच्चे बोल के बताते हैं ना। अभी तो हम आपको मौका दे रहे हैं, नकुल आप माइक ओपन करके बताइए बच्चे आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम सर चैट डी। सेक्शन, डी। ठीक है, और सर रोहतास के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे। डी सर। डी। अच्छा डी कोई और सर। बच्चा है जो कहेगा कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए? सर बी है। ठीक है, दीपक के अनुसार बी है। मतलब बच्चे आप अभी के लिए फ्री हो, आप अपना माइक ओपन करके बता, मतलब ओपन करो माइक के अंदर आंसर बताओ और माइक बंद कर लो, चलो जैसे क्लास के अंदर होता है, टीचर को सभी अपना अपना आंसर बताते हैं सर ये होगा ये होगा ये होगा, बताइए। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सभी ने अपना अपना आंसर बता दिया है, नकुल ने बता दिया है, अनिल ने बता दिया है, दीपक ने बता दिया है, तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। देखो आपसे क्या चीज पूछी गई है, आपसे पूछी गई है नीचे दी गई संख्याओं का समूह। भाई नीचे एक समूह है, नीचे क्या है, नीचे एक समूह है, अलग अलग संख्याएं नहीं है, ये एक समूह के अंदर है। और आप जानते हो सर समूह को हम ऐसे लिख लेते हैं, भाई समूह को हम ऐसे लिख लेते हैं, और हमने इसके अंदर संख्याएं भरी। सर हमें 2 दिख रहा है, सर हमने 2 लिख दिया। सर हमें 0 दिख रहा है, हमने सर 0 लिख दिया। सर हमें क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, सर हमने 9 लिख दिया। सर हमें 6 भी दिख रहा है, सर हमने 6 भी लिख दिया। सर हमें -1 दिख रहा है, सर हमने माइनस का 1 भी लिख दिया। सर हमें -20 दिख रहा है, सर हमने -20 भी लिख दिया। अब आप बताइए इस तरीके के समूह को, इस तरीके के समूह को आप क्या कहते हो, बताइए इस तरीके के समूह को आप क्या कहते हो भाई? पूर्णांक। हाँ बोलिए। पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस सब तरीके के समूह को? पूर्णांक कहते हैं। अब हमें वो बच्चा आंसर बताइए, अनिल। अनिल बच्चे आपको अपनी गलती का एहसास हुआ? यस सर।
ठीक है, यानी कि अनिल को तो अपनी गलती का एहसास हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में दिखता है तो गलत नहीं करेंगे। अब हमें बताएंगे नकुल, नकुल आपको अपनी गलती का एहसास हुआ बच्चे? नकुल आप भी बताइए बच्चे, माइक ओपन करके बताओ। रोहताश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपको अपनी गलती का एहसास हुआ? यस भाई सर। प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं हो सकता सर, कैसी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो नहीं आता, यानी कि सर हम इसको प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं कह सकते। सर पहला ऑप्शन हट गया। सर इस वाले समूह को हम पूर्णांक का समूह भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सॉरी, इसको हम पूर्ण संख्याओं का समूह नहीं कह सकते, डब्ल्यू से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर जीरो और ये संख्या है तो ठीक है, और सर इसमें माइनस वाली संख्या है, सर डब्ल्यू से भी नहीं लिख सकते, गलत हो गया। सर हम इसको पूर्ण संख्याओं का समूह तो नहीं कह सकते। क्या सर हम इसको पूर्णांक का समूह कह सकते हैं? जेड आप कहोगे हाँ सर इसमें जीरो भी है, प्राकृतिक संख्याएं भी है, अप्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह भी है। आप कहोगे सर इसको जेड से दर्शाएंगे, और ये क्या कहलाएगा? सर ये तो पूर्णांक कहलाएगा। यानी कि आपने कहा सर ऑप्शन बी सही है, यानी कि सर ये तो पूर्णांक कहलाएगा। अब बच्चे जब ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही है? आप कह सकते हो क्या ऊपर के सभी ऑप्शन सही है? नहीं कह सकते बच्चे। ऊपर का सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, और वो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप बताओगे कि सर ऑप्शन बी सही है। इतना सभी को क्लियर हुआ बच्चों? बताइए हमें, अगर कोई भी डाउट यस है तो सर। बच्चा आप पूछिए। क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए, यानी कि इसका तो सर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अच्छा हम सभी से पूछते हैं जोड़ कितने बच्चों को आते हैं? आप जोड़ लेते हैं बच्चों से? जोड़ कितने बच्चे लेते हैं भाई? एडिशन जोड़ कितने बच्चों को आते हैं? हम जोड़ पूछेंगे, जल्दी जल्दी आपको बताने होंगे, गलत भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए जोड़ से पहले हम कुछ चीजें, जरूरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जोड़ से पहले हम कुछ जरूरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा कि सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एन से दर्शाते हैं, और सर ये एक, दो, तीन, चार, पांच, और सर ये अनंत तक होती है। सर पूर्ण संख्याओं के समूह को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सर ये जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और सर ये अनंत तक जाती है। और सर जो पूर्णांक होते हैं इनको जेड से दर्शाते हैं, और सर ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, अनंत तक जाते हैं। और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और अनंत तक। देखो आप इन सभी को ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना, इसलिए हमने सामने लिखा भी है। देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आप सभी को बताना है कि आप उसका क्या आंसर दोगे। हमने पहले भी पूछा है, और आज हम इसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, या फिर प्रत्येक, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बताइए आप क्या लिखोगे, ट्रू या फॉल्स? बच्चे टी लिखना है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। क्या लिखोगे बताइए? पेपर में अगर आ जाए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि हाँ सर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये रही सर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और आप कहोगे सर ये ट्रू है। ये रही नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, भाई पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या है। हाँ लेकिन पर बच्चे अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि सर इसका तो आंसर ट्रू हो गया, लेकिन पर अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, अब आप हमें बताइए आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे बता रहे हैं कि फॉल्स होगा। सर प्रत्येक पूर्ण संख्या, सर देखिए ये रही सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, सर जीरो खिलाड़ी है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, और ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए हम अब आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सभी बच्चे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर। भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक
पूर्णांक होती है। बताइए ट्रू या फॉल्स? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, ट्रू या फॉल्स? सभी बच्चे बताएंगे, एक भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा जो ना बताए, ठीक है? यानी कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, तो ट्रू है सर, ये रही सारी प्राकृतिक संख्याएं, और सर सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के अंदर होती है, तो यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। आप कहोगे सर ट्रू। चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, बताइए ट्रू होगा या फॉल्स? हर एक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होगी। आप कहोगे सर फॉल्स, कैसी बात कर रहे हो सर, पूर्णांक में इतनी सारी संख्याएं आती हैं, और सर ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो सकती है? सर माइनस वाली संख्या और जीरो, सर ये कभी पूर्णांक, ये प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकती, यानी कि आप कहोगे सर फॉल्स, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। चलिए, यानी कि आपको इतनी सारी चीजें एकदम क्लियर आ गई है। और देखिए सभी के लिए एक थैंक यू कि आप सभी को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है, और आज सभी के सारे आंसर ठीक थे, पोल सेक्शन में लगभग ठीक थे, यानी कि आपने इतना तो कर दिया है कि हाँ आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहे हो। इस चीज के लिए आप सभी को थैंक यू कि आप काफी सारी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ में, ठीक है? चलिए, आप अगली क्लास में क्या पढ़ोगे हम आपको बता देते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। हम ये सब चीजें अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। और संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस, और आप जानते हैं ऑपरेशंस काफी प्रकार के होते हैं। भाई वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं, हमें कौन से ऑपरेशंस पढ़ने हैं? भाई ऑपरेशंस में हमें एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, फिर नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, भाई नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलोगे, क्या बोलोगे आप अपने सभी फ्रेंड्स को कि क्लासेस जो चलाई जा रही है वो काफी सही चलाई जा रही है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो आप क्या करें, अपने सभी फ्रेंड्स को बोले कि सभी फ्रेंड्स क्या करें, आपके क्लास को ज्वाइन करें। आप लोगों को होमवर्क भी मिल जाता है ग्रुप पर, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, और आपकी अगली क्लास मंगलवार को होगी।